प्रशांत किशोर अपनी पैठ बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुख्य चेहरा बनकर बिहार की राजनीति में उभरने की कोशिश कर रही हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जुटे हैं इस कोशिश में कि किसी भी तरह प्रशांत किशोर को बिहार की सत्ता उनसे हथियाने का प्रयास भी न करने दिया जाए। इसी बीच में प्रशांत किशोर ने पलटू राम के नाम से बिहार की राजनीति में विख्यात हुए नीतीश कुमार को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। प्रशांत किशोर ने एक तरह से कह दिया है कि नीतीश कुमार को अभी हाल ही के अपने बीजेपी से दामन छुड़ाने के फैसले का पछतावा हो गया है और फिर एक बार नीतीश कुमार बीजेपी के नजदीक जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, फिर एक बार पलटू राम पलटी मारते हुए दिखने वाले हैं, ऐसा प्रशांत किशोर का इशारा है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी से अपनी पार्टी को अलग करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठजोड़ किया है, उसी दिन से कहा तो ये जा रहा है, बल्कि सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश ने बीजेपी का त्याग पूरी तरह से कर दिया है या फिर अभी भी किसी कोने में बीजेपी के प्रति नीतीश कुमार का झुकाव बचा है। ऐसे में प्रशांत किशोर के मुताबिक तो नीतीश कुमार का झुकाव अभी भी ज्यादा बीजेपी की ही तरफ है, भले ही वो आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार चला रहे हो। बुधवार को प्रशांत किशोर ने दावा किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में हैं और अगर स्थिति की मांग हुई तो फिर से पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। यह वाकई प्रशांत किशोर का हैरान कर देने वाला बयान है, क्योंकि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद फिर पहली पर जाते रहने वाले नीतीश कुमार को लेकर पहले ही काफी मजाक बनाया जा चुका है। अब प्रशांत किशोर के बाद उन पर भरोसा भला कौन ही कर पाएगा। इन दिनों प्रशांत किशोर बिहार में पदयात्रा पर निकले हुए हैं। किशोर की ये यात्रा सक्रिय राजनीति में उनके नए प्रवेश की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। पीटीआई से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार ने जेडीयू और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के माध्यम से भाजपा के साथ संबंध की एक लाइन खुली रखी है। जो लोग सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार सक्रिय रूप से भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बना रहे हैं, उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने भाजपा के साथ एक लाइन खुली रखी है। वो अपनी पार्टी के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के माध्यम से बीजेपी के संपर्क में है। इस दावे के पीछे जो तर्क प्रशांत किशोर की तरफ से दिया गया है वो ये कि इसीलिए हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति पद से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया है, भले ही जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी ने प्रशांत किशोर के दावे को खारिज कर दिया, कह दिया है कि नीतीश कुमार अब फिर कभी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा, लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी ऐसा माहौल बनता है तब ये तय रहता है कि वो भाजपा में वापस जा सकते हैं और इसके साथ काम कर सकते हैं। हालांकि जेडीयू को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और पार्टी के प्रवक्ता केसी त्यागी ने प्रशांत किशोर के दावे को लेकर कहा, बिहार के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वो अपने जीवन में फिर कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। अब बिहार के इतने पुराने राजनीतिज्ञ केसी त्यागी भी नीतीश कुमार के बीजेपी से कभी न नाता जोड़ने के बयान को समझते होंगे, जानते होंगे कि राजनीति के इस खेल में बातों के क्या मायने होते हैं। नीतीश कुमार, जिनकी छवि ही पलटू राम की बन गई है, उनके भविष्य में कभी भी बीजेपी से नाता नहीं जोड़ने के दावे में कितना दम हो सकता है और कितना नहीं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के दावे में अगर जरा भी सच्चाई है तो फिर नीतीश कुमार की वैल्यू आखिर क्या ही रह जाएगी। बिहार की राजनीति में उनकी छवि को पहले ही नुकसान हो चुका है, उसके बाद अपनी गलती पर वो पछता भले ही रहे हों, लेकिन फिर एक बार बीजेपी में आएंगे तो ये नीतीश कुमार के खुद के लिए तो काफी बुरा होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार महागठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ फिर से जा सकते हैं? आपको बता दें, बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने इसे एक अवसर के तौर पर देखा था। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक मुख्य चेहरा बनने की कोशिश की थी। वो लोकसभा चुनाव के लिहाज से अपनी छवि को चमकाने के लिए खुद को राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर पेश करने के लिए बीजेपी से अलग हुए थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा इनकी छवि को नुकसान ही हो गया, उन पर पलटू राम का टैग लग गया और उसके बाद अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार उनके फिर से पलटने का दावा करने लगे हैं। इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।